हेलो बोनसाई पीपल। आज मैं अपने एक येलो फायर के ट्रेनिंग बोनसाई को उस पर थोड़ी वायरिंग करने जाऊंगा। अगर आपने इसका शॉर्ट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ दिन पहले इसका ट्रंक चॉप किया था और फिर वहाँ से मुझे बहुत सारी नई नई रामिफिकेशंस देखने को मिली थी। तो मैंने पहले बेसिक सी वायरिंग कर दी थी उसमें, ताकि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो एकदम सीधे सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में ना जाए। तो ये दिख रही होगी आपको। तो ये मैंने दो ब्रांचेस को आपस में वायर कर दिया था, ताकि वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो। क्योंकि अदरवाइज़ येलो फायर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो ब्रांचेस है ना, वो सीधा ब्रूम स्टाइल में बनती है, और मुझे ब्रूम स्टाइल करना नहीं था। तो अभी मैं फ़िलहाल ये सबसे पहले तो ये पुराना वायर है, इसको निकालूंगा, क्योंकि ये वो जो ब्रांचेस हैं ये लंबी हो गई हैं अब। तो अब उनके लिए मुझे एक बेटर थोड़ा मोटा वायर चाहिए होगा, और थोड़ा लंबा वायर चाहिए होगा, ताकि वो दोनों एंड्स तक उन ब्रांचेस को थोड़ा शेप मिल जाए। तो ये देखिए, ये यहाँ तक ये पुरानी वायरिंग है, और ये एक नई ब्रांच है। तो मैं अब इसको भी शेप में डालूँगा। इन दोनों ब्रांचेस को मैं अब स्प्रेड करूँगा। अभी तक पहले नीचे वाली थी, तो नीचे वाली भी अभी इतनी सही है, बट उसके ऊपर जो ग्रोथ आई है वो भी सीधे वर्टिकल हो रही है। तो एक वायर में इसके लिए लगाऊंगा। तो बेसिकली मैं वही चाह रहा हूँ कि जो बेस बेस है वो, वहाँ की ब्रांचेस थोड़ी चौड़ी रहें, और उसके उससे थोड़ा ऊपर वाली थोड़ी कम, और सबसे ऊपर और कम, सीधा ऑलमोस्ट वर्टिकल रहे। तो एक क्या कहते हैं, एक प्रॉपर ए शेप आएगा। तो शुरू करते हैं वायरिंग। पहले मैं ये बीच की जो दो ब्रांचेस है इनकी वायरिंग करता हूँ। इस प्लांट को अभी अराउंड 3 साल हो गए हैं। आई थिंक 2019, 19 और 20, आई थिंक 20, हाँ। तो इसको आई थिंक 3 साल हो गए हैं इसको। और ये लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इसको प्लांट किया था। ये सीड से उगा हुआ है, और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था इसने। और अभी आई थिंक 4 या 5 साल की जब एज हो जाती है इनकी, तब ये फ्लावर करना शुरू करते हैं। तो और इसके फ्लावर्स तो आपको जानते ही होंगे कि येलो फायर के फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ब्राइट होते हैं। तो आई थिंक अभी 1-2 साल बाद ये फ्लावर करना शुरू करेगा। तो मैं पहला सीज़न तो उसको फ्लावर होने दूंगा, बट उसके बाद फिर मैं उसकी ग्रोथ के हिसाब से देखूंगा कि मुझे प्लांट को कितना फ्लावर होने देना है और कितना नहीं। क्योंकि प्लांट की बहुत एनर्जी जाती है फ्लावर्स और सीड्स और फ्रूट्स क्रिएट करने में। तो हमेशा उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर प्लांट आपकी ग्रोइंग स्टेज में है। तो यहाँ मैंने 3 ब्रांचेस को वायर कर दिया है। सबसे नीचे वाली को मैंने ट्रंक से किया है, और उसके ऊपर जो है वो 2 ब्रांचेस को मैंने आपस में वायर कर दिया है। कि हमेशा याद रखिए, जब भी आप वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग का एक एंकर पॉइंट होना चाहिए। तो जैसे नीचे वाली जो वायरिंग है वो मैंने उसके लिए ट्रंक को एंकर पॉइंट रखा है, और जो उसके ऊपर वाली है वहाँ पे मेरे दोनों ब्रांचेस वो आपस में एक दूसरे का एंकर पॉइंट बनेंगे। तो अगर आपके पास एंकर पॉइंट नहीं है तो आपकी वायरिंग कभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं एक और ऊपर भी वायरिंग कर रहा हूँ। छोटी सी ब्रांच है, उसको भी मैं ट्रंक से एंकर करके कर रहा हूँ। और वो भी छोटी सी है, वो भी कुछ दिन बाद वो भी ब्रांच बड़ी होगी, और उसके लिए फिर मुझे वायर चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी नीचे वाली ब्रांचेस के लिए किया है। तो लेट्स सी जब तक ये काम कर रही है। तो वायरिंग तो सब हो गई है। अब इनको हम देंगे शेप। तो थोड़ा सा सारी ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा हॉरिजॉन्टल करूँगा मैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी और ब्रांचेस आ रही हैं। एक छोटी ये ग्रोथ है, एक ये, और एक 3 ग्रोथ अभी और आ रही हैं। तो ये ऊपर की कैनपी बस एक ये वर्टिकल ही रहेगी, ताकि एक बुशी सा टॉप रहे। और उसके बाद उसके नीचे वाली थोड़ी थोड़ी एंगल पे रहेंगी, और फाइनल सबसे जो नीचे होगी वो
ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहेगी। इसको यहाँ ऐसे शेप कर दिया है, इसको थोड़ा और बेंड कर देंगे। और ये देखिए, ये टर्मिनल को मैंने, मेन है कि टर्मिनल का डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। टर्मिनल बड, उसके ऊपर की लीफ जहाँ भी जा रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो टर्मिनल बड का डायरेक्शन है, देखिए ये लीफ, इसका डायरेक्शन जो भी हो, लेकिन इसकी टर्मिनल बड का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो मैं देना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली वो भी ऊपर ही जाएगी, बट उसकी स्टार्टिंग लेकिन एक सही डायरेक्शन से होगी। तो ऊपर वाली ब्रांच भी बहुत सॉफ्ट हो रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं वायर को ही तरह से हैंडल की तरह यूज़ करके हैंडल से उसको ऑपरेट करूँगा, ताकि, क्योंकि बहुत छोटी सॉफ्ट ब्रांच है तो वो टूट सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वायरिंग का वीडियो येलो फायर के लिए। और एक बेसिक शेप का आइडिया हमको हो गया है कि हम कैसी कैनोपी बनाने जा रहे हैं। और अभी ये बहुत छोटा है, तो इसको अभी मैं नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली 1 साल और ग्रो करने दूंगा, अच्छे से रूट बॉल बढ़ने दूंगा, और नेक्स्ट ईयर मैं इसको एक बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र करूंगा। और विथ टाइम मैं बस प्लान कर रहा हूँ किसी कैनोपी पहले से बन जाए, और फिर टॉप पे एक सैक्रिफिशियल ब्रांच रख के मैं खाली पूरी ट्रंक को थिक करने की कोशिश करता रहूँगा, और यहाँ साइड की ब्रांचेस से रामिफिकेशंस पे काम करूँगा। तो इसका ऑल ओवर शेप मुझे अभी विजुअलाइज हो रहा है कि एक प्रॉपर अपराइट बोनसाई की तरह रहेगा ये। और लेट्स सी ये आगे चल के कैसे रिस्पॉन्स करता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।